हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों फटाफट जुड़ जाइए आप लोग। आज एक धांसू वीडियो आपके सामने आएगा जिसमें हम लोग सारे दर्रे पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक से पढ़ेंगे। बहुत ही आनंद आने वाला है। लोकेशन प्लस ट्रिक। पहले यह जानेंगे कि यह दर्रा किसे कहते हैं, दर्रा किस स्थान पर पाया जाता है। जैसा कि हमें पता है जिधर पहाड़ियाँ ज़्यादा हैं, उधर दर्रे की संख्या ज़्यादा है। दर्रे बनते कैसे हैं? दर्रे बनते हैं या फिर पहाड़ खसक गए हों या फिर नदियां उसे काट दी हों, तो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। दर्रे बनते कैसे हैं, पासेस जिसे बोलते हैं। दर्रों की वजह से ही हमें एक स्थान से, जो पहाड़ी रास्ते हैं बेटा, दर्रों की वजह से ही यहाँ पर जो सैनिक हैं, हमारे सैनिक को जो सामान वगैरह पहुंचाना होता है वो सुलभ हो जाता है। दर्रे अगर नहीं होते तो उन लोग को बहुत दिक्कतें हो जाती एक जगह से पहाड़ी पर दूसरे पहाड़ी पर जाने में। यही दर्रे जो है ना, हमारे सैनिक को या फिर कहिए मार्ग प्रोवाइड करते हैं हमारे एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी पर जाने में, है ना। रोड जिसे हम लोग बोलते हैं, रोड वगैरह उसी जगह से बनते हैं ना। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। स्टार्ट कर लेते हैं बेटा, आप लोग जोड़िए बच्चों को, हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि हमारा एक ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय हिमालय है, हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। महान हिमालय मतलब हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च हिमालय भी बोल सकते हैं उसे उसे बृहत हिमालय भी बोल सकते हैं। बृहत हिमालय के बिल्कुल उत्तर में एक ट्रांस हिमालय नाम का हिमालय पड़ता है, जो कि हिमालय का ही पार्ट है। उसे ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। उसकी 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इस काराकोरम के बाद लद्दाख जो जास्कर है, इससे एक नदी बहती है जो सिंधु नदी है। यहां से निकलती है और इधर चली जाती है बेटा, है ना। इधर चली जाती है सिंधु नदी, सिंधु नदी है, याद रखेंगे उसे। इसके बाद आ जाता है हमारा जो सिंधु नदी बेटा, ये तीनों याद रखेंगे आप। ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, है ना। इसके बाद नीचे 2 श्रेणियां और हैं जो हमारे हिमाद्री के ही पार्ट बन जाते हैं। हिमाद्री के नहीं, हमारे हिमाचल श्रेणी के पार्ट होते हैं वो, है ना, याद रखेंगे, याद करेंगे बेटा। इसके बाद जो सबसे लंबी श्रेणी है, जो सबसे बड़ी श्रेणी है हमारी हिमालय की, उसका नाम है हिमाद्री। क्या नाम है? हिमाद्री, या फिर सर्वोच्च हिमालय, या फिर बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं। उस पर जितनी भी चोटियां पाई जाती हैं भारत की, जितनी भी भारत की या फिर नेपाल की या फिर तिब्बत की या फिर पाकिस्तान की जितनी भी चोटियां पाई जाती हैं, उनका एवरेजली हाइट है 6000 मीटर। 6000 मीटर के नीचे कोई भी श्रेणियां नहीं पाई जाती बेटा। आपका इसी श्रेणी पर स्थित है आपका एवरेस्ट, जो कि पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है, जिसको नेपाल में हम क्या कहते हैं? सागर माथा। आपके लिए यहां से एक क्वेश्चन है, आप सागर माथा की लंबाई बता देंगे। अभी जो संशोधित हुआ है लंबाई ना, वह भी बता देंगे। पिछली बार कितना था उसमें आप जोड़ लेंगे सिर्फ 0.84, है ना। यह जोड़ लेंगे 0.84 सेंटीमीटर जोड़ लेंगे बेटा, है ना, याद रखेंगे। अब यहाँ पे आपका बृहत हिमालय पता चल गया आपको। इसके बाद तीसरे नंबर की श्रेणी जो आपका हिमालय बेटा, वह यहाँ से नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत पड़ता है हमारा पीओके वाले पॉइंट पे, नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक, यहाँ तक फैला हुआ है। इसी नंगा पर्वत पर एक चोटी है जो कि भारत का सबसे सर्वोच्च चोटी के नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं केटू गार्डविन ऑस्टिन बेटा। केटू गार्डविन ऑस्टिन की लंबाई है 6611 मीटर के आसपास में। इसको याद कर लेंगे बेटा, 6611 मीटर के आसपास में उसकी लंबाई है। अगर बोला जाए पूरी तरीके से भारत में स्थित चोटी का नाम बताइए, तो बताएंगे आप सिक्किम में स्थित है। जिसको क्या बोलते हैं उसका भी नाम आप बता देंगे, नहीं तो लास्ट में जाते जाते आपको बताएंगे। सिक्किम में स्थित है बेटा। वो एक तरह से मिक्स हमारा साइट भी है, मिक्स साइट के नाम से भी उसको जाना जाता है ना। तो आप बता देंगे, नहीं तो फिर हम बता देंगे लास्ट में जाते जाते, बच्चे परेशान नहीं होंगे, हम बच्चे को परेशान नहीं करना चाहते, है ना। इसके बाद जो दूसरी श्रेणी हमारी यहाँ पे पड़ जाती है बेटा, दूसरी श्रेणी पर 5 श्रेणी मुख्य हैं। पांचों का नाम क्या है? दूसरी श्रेणी का पहले नाम क्या है बताइए सर? हिमाचल श्रेणी के नाम से जानते हैं, या फिर लघु या फिर मध्य श्रेणी के नाम से जानते हैं। मध्य हिमालय या फिर हिमाचल श्रेणी या फिर लघु श्रेणी के नाम से इसे जानते हैं, जो कि यहां से ऐसे गुजरती है बेटा, याद रखेंगे। अब इसमें 5 श्रेणियां मुख्य हैं, 5 पार्ट इसके मुख्य हैं। कौन कौन से हैं लिखेंगे? पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिबा और महाभारत। जो नागटिबा और महाभारत है बेटा, वो पड़ता है नेपाल वाले इलाके में, क्योंकि यह नेपाल से हो जाता है। जो हमारा पहला वाला है वो इस तरह जाता है, ऐसे सिक्किम से होके जाता है। और जो एक है दूसरा वाला, वह यहाँ से गुजरा, इधर वाला पूरा पार्ट जम्मू कश्मीर का होते हुए और उत्तराखंड में पूरा फैला हुआ है, और यहाँ से ऐसे नेपाल को होते हुए इस तरह चला जाता है ना। तो नागटिपा और महाभारत श्रेणी इसी वाले पड़ता है, हिमाचल श्रेणी में पड़ता है, जिसका नाम है लघु या फिर मध्य हिमालय का पार्ट, है ना, याद रखेंगे बेटा। इसके बाद जो तीसरा है
तीसरा है बता बेटा, इसमें जो आपका जो दूसरी श्रेणी है ना, ये हमारा जब जम्मू कश्मीर से होकर गुजरता है तो वहाँ पे गुलमर्ग और सोनमर्ग नामक घास भी पाया जाता है। तो बोला जाता है किस पे पाया जाता है, तो बोलेंगे मध्य हिमालय पे पाया जाता है। मध्य हिमालय पर आपका सोनमर्ग और गुलमर्ग के घास के मैदान पाए जाते हैं जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। इसी वाले पार्ट पे आपका उत्तराखंड से जब ये गुजरता है तो उत्तराखंड में बता देंगे बुग्याल और पयाल नाम के घास के मैदान पाए जाते हैं जो कि उत्तराखंड में पड़ते हैं बेटा, इसको भी याद कर लेंगे। इसके नीचे जो एक श्रेणी और जाती है उसका नाम है शिवालिक श्रेणी, लास्ट श्रेणी, तीसरी श्रेणी शिवालिक श्रेणी के नाम से जानी जाती है। शिवालिक श्रेणी का सर क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे निम्न श्रेणी बोलते हैं, और बाह्य हिमालय भी बोलते हैं उसे, और पदीय हिमालय भी बोला जाता है। चारों नाम आप याद कर लेंगे, पदीय हिमालय, शिवालिक श्रेणी, निम्न श्रेणी और बाह्य हिमालय, तीनों बातें में से चारों बातें याद कर लेंगे। अब ये जो है नीचे बेटा यहीं पे पाया जाता है भारत का एक तरह से कह लीजिए, यहीं पे बहुत सारे कह लीजिए कि आपके जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, सबसे छोटी पहाड़ियाँ हैं, सबसे छोटी छोटी चोटियाँ इसी पे पाई जाती हैं, है ना बेटा। यह भारत का तटीय मतलब कि तराई भाग के नाम से जाना जाता है, तराई भाग के नाम से जाना जाता है। यहीं पे घाटियाँ स्थित हैं जिसको हम बोलते हैं दून और द्वार, जैसे कि देहरादून और आपका हो गया देहरादून हो गया, और एक कहीं हरिद्वार हो गया, है ना, यह सारे इसी पे पाए जाते हैं बेटा, याद रखेंगे। अब एक बात हम दक्षिण में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं क्योंकि दक्षिण में भी कुछ दर्रे हैं हमारे, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए हम कनेक्ट करेंगे, आप लोग परेशान न होइए। नीलगिरी पर स्थित है, नीलगिरी पर स्थित एक डोडा बेटा है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी। नीलगिरी पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, तो बोलेंगे केरल और तमिलनाडु को कनेक्ट करती है। इसी पर भारत का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी स्थित है जिसका नाम है डोडा बेटा, जिसकी हाइट है 2673 मीटर, याद कर लेंगे। इसके बाद आ जाता है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कर्नाटक वाले पार्ट में स्थित है बेटा, कर्नाटक वाले पार्ट में स्थित है। उसका नाम क्या है, मतलब उस पर जो सबसे ऊंची चोटी है वह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानी जाती है, जिसका नाम है अनाईमुडी। अनाईमुडी की हाइट कितनी है, 2696 है। जो आपका डोडा बेटा था उसकी ऊंचाई कितनी थी, बता देंगे 2637, यानी कि मामूली सा अंतर है दोनों में, है ना। तो दोनों बातें लिख लेंगे। अब हमारा ये पहाड़ी बताने का यह मतलब था कि आपको दर्रे समझ में आ जाए। दर्रे सर इससे दर्रे समझ में आ जाएंगे, हाँ बेटा, क्योंकि जहाँ जहाँ आपके पहाड़ियाँ हैं ना उसी उसी जगह दर्रे भी हैं, है ना। तो आपको याद हो जाएगा, ना इधर बीच में दर्रे हैं कोई, ना इधर है, ना इधर, ना इधर है, कोई भी नहीं है, बस यहाँ पर है दर्रे कुछ 1 2 3, और सारे के सारे दर्रे आपको इस वाले इलाके में मिलेंगे, है ना। अब याद कर लेंगे आप चुटकी में, अगर आपको लोकेशन याद होगा सारे राज्य का, है ना। देखिए कैसे, अगर बात करें सबसे पहले बात करें बेटा आपके, सबसे पहले बात करें जम्मू कश्मीर के दर्रे का। तो जम्मू कश्मीर में दर्रे जितने पाए जाते हैं आप ट्रिक से याद करेंगे। देखिए लिखते रहे हम यहाँ पे, काराकोरम 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 दर्रा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, जोजिला पासेस बेटा। इसके बाद सबका हम यूज बताने वाले हैं आपको, इसमें क्या क्या कुछ किसको किसको कनेक्ट करते हैं सब कुछ बताने वाले हैं आपको। काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा बेटा। बनिहाल के बाद आप लिख लिए बुर्जिल दर्रा। तो यह हो गए हमारे सारे के सारे जम्मू कश्मीर के दर्रे। अब देखिए इसको ट्रिक से याद करते हैं, ट्रिक बताएं आपको। बुर्जिल ने जोक बना दिया किसका, पीर का। बुर्जिल ने जोक बना दिया पीर का। भैया पीर एक पंडित हम लोग बोलते हैं, पीर मजीर साहब, तो पीर वही हो गए जो पूजा पाठ कराने वाले होते हैं। पीर को जो पीर है ना उसका बुर्जिल ने जोक बना दिया। बुर्जिल कोई आदमी है, बुर्जिल, अब इनका जोक बना दिया। तो बुर्जिल से बुर्जिल दर्रा, जोक जो है इसमें जो 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 खाली जो आ रहा है ना, जो से जोजिला दर्रा, बना से बनिहाल दर्रा, और बनिहाल पीर से पीर पंजाल दर्रा, और क से हमारा हो गया बेटा काराकोरम दर्रा। याद हो गया ना बच्चा, सारे लोगों को याद हो गया, बुर्जिल, जोग, काराकोरम, बनिहाल, पीर पंजाल, याद हो गया। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, याद हो गया ना, ट्रिक से याद हो गया बेटा। चलिए इसी तरह हम सारे याद कर लेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा कौन से, किसकी बात कर लेते हैं, दूसरे नंबर की दर्रे की बात कर लेते हैं जो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश भी हमारा सारा का सारा उसी जगह से पहाड़ी गुजरती है, तो वहाँ पे बहुत सारे दर्रे होंगे, तो इसका भी सर ट्रिक से बताइए। तो पहले तो याद तो कर लीजिए, फिर ट्रिक बता रहे हैं। देखिए कैसे, सिपकिला दर्रा, 3 दर्रे हैं यहाँ पे। सिपकिला दर्रा बेटा, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, रोहतांग बेटा, रोहतांग। इसके बाद आपका आ जाता है बाड़ा लाचला दर्रा। ये 3 दर्रे हमारे पड़ जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। सर कैसे याद करें, तो एक ट्रिक है, रोहित बड़े सिप में चाय पीता है भैया।
केतली उतली में चाय नहीं पीता, ससुरा चिप सिप में पीता है, जहाज में पीता है, सिप में पीता है। तो इस तरह याद कर लेंगे। ये हमारा हो गया हिमाचल प्रदेश के दर्रे का ट्रिक। रोहित से रोहतांग दर्रा, बड़ा से बड़ा लाचला दर्रा, सिप से सिपकिला दर्रा। याद हो गया? फिर से देख लिए, रोहित बड़े सिप में चाय पीता है, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा, सिपकिला दर्रा। याद हो गया ना बेटा? नेक्स्ट पे चलते हैं। रुकने को मत कहिए हमें, आप लोग वीडियो को पॉज करके देखिए। अगर आप लोग को फास्ट लग रहा है थोड़ा सा, तो आप लोग वीडियो अब जब चला रहे हैं यूट्यूब पे, तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है वहाँ पे, तो प्ले स्पीड थोड़ा सा स्लो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड पे आ जाते हैं। उत्तराखंड भी इसी इलाके में पड़ता है बेटा। यहाँ पे बहुत सारे दर्रे होंगे क्योंकि पहाड़ियाँ उसी जगह से गुजर रही हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से दर्रे हैं लिख लीजिए भैया उत्तराखंड में। उत्तराखंड का नाम मात्र ट्रिक है, पहले ट्रिक ही देख लीजिए। हेमा मालिनी, हेमा मालिनी, हेमा मालिनी यूके गई। कहाँ गई? यूके मतलब उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, यूके गई। अब देखिए, हेमा मालिनी से माँ से माला दर्रा, क्या बोले? माना दर्रा, माना दर्रा, माँ से माना दर्रा। अब इसके बाद ल से ली से बेटा लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। और नी से नीति दर्रा, नीति दर्रा, नीति गलत लिख दिया भैया, नीति दर्रा, नीति दर्रा ऐसे लिखते हैं। तो नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, ये सब के सब कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में है तीनों। बस तीन ही है, तीन ही पूछता है, आप याद कर लेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तराखंड के बाद आ जाता है बेटा, उत्तराखंड के बाद सिक्किम भी इसी इलाके में पड़ता है। सिक्किम भी, तो सिक्किम में देख लेते हैं, सिक्किम में देख लेते हैं, सिक्किम में देख लेते हैं। सिक्किम में कितने दर्रे हैं? मात्र 2 दर्रे हैं। नाथुला दर्रा, जहाँ पे बहुत ही विवाद रहता है बेटा, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा, जयलेपला। सर इसका ट्रिक क्या है? बहुत ही आसान है। सिक्किम पर हमें नाज है। सिक्किम इतना छोटा है ना, इतना छोटा, वहाँ का बहुत ही, वहाँ के गंगा प्रसाद जी वहाँ के सीएम हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं बेटा। प्रेम तमांग, तवांग नाम के वहाँ के सीएम है, गंगा प्रसाद वहाँ के गवर्नर है बेटा, प्रेम तमांग वहाँ के सीएम है। तो सिक्किम पर हमें नाज है। क्या है? हमें नाज है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, हमें नाज है। ना से नाथुला, ज से जयलेपला। याद हो गया? सिक्किम, सिक्किम में है नाथुला दर्रा, जयलेपला दर्रा बेटा। याद हो गया ना मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप लोग इसी तरह पढ़ते चलिए, थोड़ा सा दबा के शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, बहुत ही आनंद आने वाला है। सिक्किम हो गया, 4 राज्य हम लोग पढ़ लिए। कौन कौन सा? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। इसके बाद 2 और बचा है। अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भी उसी इलाके में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में नाम मिसिसिपी, मिसौरी, जितने भी 1 मिनट बेटा, क्या बोल दिए हम, जैसे कि आपका पटकाई बूम वगैरह पहाड़ियाँ हो गई ना, सब इसी इलाके में पड़ती हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? मात्र और 3 दर्रा है। बेम्बिनाड दर्रा, सॉरी बोमडिला दर्रा। इसके बाद दिफू दर्रा, दिफू बेटा, दिफू के बाद आ जाता है यांग याप दर्रा। इसका ट्रिक सर बता दीजिए, ट्रिक बता दीजिए। हम कहेंगे बेटा याद करिए तो, अरुण ने बो दिया, अरुण कुछ बो दिया, जो सीजन चल रहा है वही फसल बो दिया। अरुण ने बो दिया, क्या बो दिया? जो फसल का सीजन चल रहा है वो फसल बो दिया, अरुण ने बो दिया। अरुण से अरुणाचल प्रदेश, बो से बोमडिला दर्रा, दी से दिफू दर्रा, या से यांगयाप दर्रा। याद हो गया कि नहीं याद हो गया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, यार 4 बार लिखिए, जब तक नहीं याद होता तब तक लिखिए। हम बता रहे हैं, एक बार वीडियो पॉज करके इसे 20 बार बोल जाइए सिर्फ ट्रिक को। ना याद हो गया तो कहना बेटा, क्योंकि आप हमेशा आदत में आ जाएगा आपके, अरुण ने बो दिया, अरुण ने बो दिया, अरुण ने बो दिया। आप कभी यह नहीं बोलेंगे सिक्किम ने बो दिया, कभी यह नहीं बोलेंगे कि आप जम्मू कश्मीर ने बो दिया, हमेशा बोलेंगे अरुण ने बो दिया। इस तरह याद करिए, थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा। अब छोटा सा एक और है बेटा, याद करेंगे मणिपुर में, सिर्फ एक मणिपुर यहीं पे पड़ता है, मणिपुर के बाद मिजोरम। तो मणिपुर में एक छोटा सा दर्रा है, तुजू दर्रा, इसे याद कर लेंगे, इसका कोई ट्रिक नहीं है ना? याद हो गया? अब हम चलते हैं बेटा दक्षिण भारत के दर्रे की तरफ। दक्षिण भारत में 3 दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। देखिए थाल घाट यहाँ पे पड़ता है, ताल घाट, इसके बाद भोर घाट और पाल घाट यहाँ पे पड़ता है। केरल और तमिलनाडु को कनेक्ट करता है पाल घाट बेटा, पाल घाट यहाँ पे पड़ता है। अब देखिए थाल घाट किस 2 शहरों को कनेक्ट करता है? तो बोलेंगे मुंबई, नागपुर, कोलकाता जाने वाले रेल एवं सड़क मार्ग को जोड़ता है। अब इसका ट्रिक बताइए सर। थाल किस राज्य में है? मैक्सिमम पूछ देता है मुंबई और नासिक के बीच में, मुंबई और नागपुर के बीच में। तो नासिक बोले तब भी सही करेंगे, अगर नागपुर बोले तब भी सही करेंगे आप। नागपुर पड़ जाता है मध्य प्रदेश वाले इलाके में ना, किसमें पड़ता है बताइएगा थोड़ा सा। तो कोलकाता तो पता है आपको, पश्चिम बंगाल में। तो थालघाट दर्रा बेटा, थालघाट दर्रा मतलब कि इसका ट्रिक क्या है सर? मुन्ना थाली ला,
मुन्ना, थाली, ला से था से थालघाट, थाली से थालघाट हो गया, मुन्ना से मुंबई से, मुंह से मुंबई, और ना से नासिक या फिर नागपुर बोल देंगे ना, नासिक या फिर नागपुर और कोलकाता, इसको जोड़ता है। इसके बाद है भोरघाट, क्रम से कभी सजाने को आ जाता है तो याद करिएगा थालघाट पहले है, फिर भोरघाट है, फिर पालघाट है। तो भोरघाट, भोरघाट से याद रखेंगे भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा सर इसको कैसे याद करेंगे, कहेंगे भोर में पुई पकाएंगे, भोर में पुई पकाएंगे, पूरी नहीं पुई, पुई जो मीठा वाला होता है, ठोकवा जिसे बोलते हैं, पुई पकाएंगे, पुई पकाएंगे भोर में, भोर में पुई पकाएंगे। पुई से क्या हो गया बेटा, आपका हो गया पुणे, और ई से मुंबई, मुंबई में ई आ रहा है लास्ट में ना, तो मुंबई, पुणे और मुंबई को कनेक्ट करता है भोरघाट दर्रा। भोर में पुई पकाएंगे, याद हो गया। यहाँ से बेलगांव भी जाया जा सकता है, बेलगांव, पुणे, मुंबई, यहाँ से चेन्नई, ये सब रास्ते हम लोग कवर कर सकते हैं इधर वाले, है ना। इसके बाद आ गया पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एग्जामिनर यह पूछ के खुश हो जाता है कि इन दो राज्यों को जोड़ता है, तो बता देंगे केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है ना बेटा। जो आपका नीलगिरी वाला इलाका है ना पूरा, उसी पे स्थित है, तो याद रखेंगे। कालीकट, त्रिधुर, कोयम्बटूर, ईडोर को कनेक्ट करता है। क्या क्या बोले, कालीकट, त्रिधुर, कोयम्बटूर, ईडोर को कनेक्ट करता है नीलगिरी का हिल्स बेटा, है ना। नीलगिरी हिल्स पर स्थित है केरल में, केरल और तमिलनाडु को कनेक्ट करता है। ये बातें होगी पालघाट का, है ना। बस पालघाट का कोई ट्रिक नहीं है, एक आध दो तो याद कर सकते हैं। अब हम जो बातें बताते जा रहे हैं उसको आप अच्छे तरीके से याद करेंगे, दिमाग में अपने घुसा लेंगे जो बातें बताने जा रहे हैं। अभी हमने बताया यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा कहाँ पर है बताइए, यांग्याप दर्रा कहाँ पर है। हमने बोला था अरुण ने बो दिया, बो दिया, बो दिया, बो दिया। यांग्याप दर्रा कहाँ पर है, कोई बताएगा। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है कि नहीं, अरुण ने बो दिया। तो यांग्याप दर्रा जो है बेटा, वह पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जब प्रवेश करती है ना, बिल्कुल उसी पे स्थित है। आपसे पूछा जाएगा तो आप तुरंत बता देंगे। जोजिला दर्रा कहाँ पर है, तो बोलेंगे जोजिला दर्रा, मैंने बताया था बेटा जोजिला जम्मू कश्मीर में, मैंने ट्रिक बताया था। बुर्जिल ने बो दिया, सॉरी बुर्जिल ने क्या कर दिया, जोक बना दिया पीर का, बुर्जिल ने जोक बना दिया पीर का, तो जोजिला आ गया। जोजिला का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा, मतलब सिंधु नदी पर हुआ है, सिंधु नदी पर हुआ है। और यह जो सिंधु नदी पर है बेटा, यह सिप कला का निर्माण करता है, सिप किला का निर्माण करता है। और जो सतलज नदी पर स्थित है, सतलज नदी द्वारा एवं, देखिए एक मिनट फिर से सुनिएगा, जो जोजिला है, जोजिला का निर्माण सिंधु नदी द्वारा होता है। मतलब कि जो सिंधु नदी है बेटा, सिंधु नदी उसको काटती हुई आ जाती है, तो जोजिला का निर्माण कर देती है जम्मू कश्मीर में। इसी तरह सिप किला है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। सिप किला, जब सिप किला का जो निर्माण करता है उसका नाम है सतलज नदी। सतलज नदी काटती हुई आती है और सिप किला का निर्माण कर देता है, सिप किला दर्रे के निर्माण कर देती है। इसी तरह का जयलेपला है, जयलेपला तिस्ता नदी के काटने से बना है। जयलेपला कहाँ पर, हमने बताया था सिक्किम पर हमें नाज है, नाथुला दर्रा, जयलेपला दर्रा सिक्किम में है। सिक्किम में इस तरह एक नदी काटती है ना, याद रखेंगे। जयलेपला दर्रे को बनाती है एक नदी जिसका नाम है तिस्ता नदी, तिस्ता नदी से जयलेपला दर्रे का निर्माण होता है, याद हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचा दर्रा है, याद रखेंगे। काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। उसी जगह हमको हमेशा मारपीट वगैरह वाला जो संरचनाएं देखने को मिल जाता है चीन के माध्यम से, है ना। तो उसकी लंबाई कितनी है सर काराकोरम की, बताएंगे 5624 मीटर है। कितना है, 5624 मीटर है बेटा, याद कर लेंगे इसे, है ना, याद कर लेंगे इसे। इसके बाद सर, इसके बाद थोड़ा सा और फैक्ट बता दीजिए, सुनिए बेटा। राष्ट्रीय राजमार्ग NH1, हमने बताया था राष्ट्रीय राजमार्ग आपको, नेशनल हाईवे 1 लेह को जोजिला दर्रे से जोड़ती है, लेह को जोजिला दर्रे होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ती है, यह याद कर लीजिए। जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 है, नेशनल हाईवे NH1 है, लेह को, जो लेह बेटा आपका लद्दाख में पड़ता है, लेह जिला लद्दाख का कैपिटल भी लेह है, उसको जोजिला दर्रा जोड़ता है कश्मीर घाटी से, कश्मीर घाटी से जोड़ती है बेटा, ये चीज़ याद रखेंगे आप, है ना। इसके बाद मतलब उसी जगह सड़क का निर्माण भी हुआ है, उसी घाटी पर सड़क का निर्माण हुआ जिससे कि चीन में हम लोग आ जा सकें, है ना बेटा, ये चीज़ याद। एक मिनट नहीं, काराकोरम पे निर्माण हुआ बेटा, काराकोरम वाले दर्रे पे निर्माण हुआ सड़क का, जो चीन वाले रास्ते पे जाया जाता है। चीन जाने वाला जो सड़क मार्ग है ना एक, वो जो सड़क मार्ग है काराकोरम पर ही बना है ना, याद रखें। काराकोरम पर इस पे बना है, जोजिला पर नहीं बना है, काराकोरम पे बना बेटा। इसके बाद आ जाते हैं बुर्जिल दर्रा। जो बुर्जिल दर्रा बेटा श्रीनगर को गिलगिट से कनेक्ट करता है। गिलगिट जो पाकिस्तान में है ना, गिलगिट वाला इलाका, वो उससे कनेक्ट करता है गिलगिट को। जो श्रीनगर को गिलगिट से कनेक्ट करने वाला कौन सा दर्रा है, तो बता देंगे जोजिला दर्रा बेटा, सॉरी जोजिला नहीं, बुर्जिल दर्रा है, बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल जम्मू कश्मीर में है ना, हमने टिक बताया ना, बुर्जिल ने जोग बना दिया पीर का, तो बुर्जिल भी जम्मू कश्मीर में होगा। बुर्जिल कनेक्ट करता है हमारा किसको बेटा, बताएंगे श्रीनगर को गिलगिट से, है ना। इसके बाद आता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग
बनाता है या फिर यहाँ से मार्ग गुजरता है। और इसी दर्रे पे बेटा जवाहर सुरंग स्थित है। बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? हमने बताया था आपको, तुरंत ट्रिक बताइए, तुरंत सारे बच्चे ट्रिक बताएंगे। बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? बुर्जिल ने जोक बना दिया पीर को, मतलब पीर का, तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में होगा। तो बनिहाल दर्रा बेटा कनेक्ट करता है जम्मू कश्मीर श्रीनगर जाने वाले मार्ग को, वह कनेक्ट करता है, और उसी पर जवाहर सुरंग भी स्थित है। यह बातें पूछी जाती है। भारत का सबसे बड़ा सुरंग जवाहर सुरंग बेटा याद रखेंगे। तुजू दर्रा आपको पता है म्यांमार, मतलब इसी जगह आपका एक और अराकान योमा पर्वत भी है जो म्यांमार को भारत से अलग करता है। तो तुजू दर्रा भी इसी जगह आपका किसमें है बेटा? कहाँ पर है? कहाँ पर है? कहाँ पर है? यह भारत को म्यांमार से जोड़ता है। कहाँ पर हमने बताया तुजू दर्रा? मणिपुर में है। मणिपुर में है, जो कि भारत को कह लीजिए कि इस वाले पहाड़ी को, अराकान योमा पहाड़ी को काट कर भारत से म्यांमार में जाने का रास्ता प्रदान करता है। ठीक है ना, याद हो जाना चाहिए। इसके बाद शिव किला दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, शिमला से तिब्बत को जोड़ता है बेटा। शिव किला दर्रा कहाँ पर है बताएंगे? हमारा हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में, जो कि यहाँ से एक दर्रा है जो हमें तिब्बत में जाने का मार्ग प्रोवाइड करता है। इतनी बातें रही है ना बेटा। ये सारी बातें अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको यहाँ से आने वाले सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएंगे, चाहे जिस भी एग्जाम के हों। ठीक है बेटा, चलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, थोड़ी सी हमारे जो परिश्रम हमारा है उसको थोड़ा सा आप ऊपर उठाया करिए, जिससे कि हमें लग जाए। हमारे बच्चे शेयर करते हैं, सर का भी ध्यान रखते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन शिक्षण हमेशा आपके साथ रहेगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए, है ना। चलिए धन्यवाद दोस्तों।